भाभी, अब मैं चलती हूँ। अरे ननद रानी, अभी कुछ दिन और रुक जाते हैं ना, तब जाते हैं। हाँ बुआ जी, अभी कुछ दिन रुक जाते हैं ना। अरे नहीं बेटा, अब मेरा काम हो गया। आई थी शादी में, शादी निपट गई अच्छे से। अब मुझे विदा करो, मेरे घर परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं भाभी। ठीक है ननद रानी, अब आप रुक ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। आराम से जाइएगा घर, और घर जाकर के फोन कर दीजिएगा, नहीं तो टेंशन लगी रहती है कि आप अच्छे से पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ठीक है भाभी, नमस्ते, मैं निकलती हूँ। नमस्ते नमस्ते। बेटा, नई बहू क्या कर रही है, कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगे। पर माँ, मैं एक बात बताऊँ तुमसे। क्या बेटा, बोलो। माँ, भैया की शादी हुई, लेकिन उतना दान दहेज नहीं मिला भैया के मुताबिक। हाँ बेटा, बात तो तुम सही बोल रही है। सासू माँ। हाँ बोलो बहू। खाना में क्या क्या बनेगा, आप बता देते तो मैं बना देती ना। बहू, तुम्हें खाना बनाने आता है ना? हाँ हाँ सासू माँ, मुझे सब आता है बनाने। आप बोलिए क्या क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। भाभी, आप बुरा ना मानिएगा तो मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ गुल्लू बोलिए। नहीं, आप अपने मायके के जैसा तो नहीं ना खाना बनाने में कर देंगे? मतलब गुल्लू? हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा भाभी। मेरा भैया कितना अच्छा सुंदर दिखता है, और ऊपर से सरकारी नौकरी है, उसके मुकाबले तो उनको दहेज में कुछ मिला ही नहीं भाभी। कोई अच्छा घर देख करके भैया को शादी करते तो अच्छा खासा दहेज और सब कुछ मिलता। लगता है भाभी कि आप गरीब घर से हैं, इसीलिए तो भैया को कुछ मिला ही नहीं। तो और क्या बहू, गुल्लू बिल्कुल सही बोल रही है। तुम्हारे मायके वाले न गाड़ी न कैश कुछ नहीं दिया। अरे कम से कम अपने दामाद को एक सोना का चैन ही दे देते, नहीं तो एक सोना का अंगूठी ही दे देते। अब रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को मैं क्या बताऊंगी कि मेरी बहू गरीब घर से है। अरे छोटी, भला तुम्हें क्या हो गया? इस तरह से मुंह बनाई हुई है, किसी ने कुछ बोला है क्या? दीदी, ओह अच्छा अच्छा, मैं समझ गई छोटी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पता है छोटी, मेरी भी जब शादी हुई थी ना, मेरे मायके वाले ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन सासू माँ और गुल्लू को कुछ पसंद आए तो ना, कोई भी सामान दोनों को पसंद नहीं आए, और मुझे बहुत जैसे तैसे इन्होंने सुनाया। ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, लेकिन इन लोग को बात पर ध्यान देगी ना तो तुम दुखी ही रहेगी। मैं तो बोलूंगी कि इन लोगों के बात पर तुम ध्यान दो ही नहीं। तुम्हारे घर वाले ना छोटे लाखों रुपए भी खर्च कर देते ना, तब भी इन लोगों को मन में तसल्ली नहीं होता। इसीलिए इनकी बातों पर ध्यान मत दो तुम। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, ये तो खुशी का मौका है ना छोटे, और तुम है जो उदास बैठी है। चलो मुस्कुरा दो। सुनो बहू। हाँ सासू माँ। तुम्हें रसमलाई बनाने आती है ना? रसमलाई? हाँ बहू, रसमलाई थोड़ा बना देना दोपहर के खाने में। क्या हुआ छोटी, तुम्हें रसमलाई बनाने नहीं आती है? टेंशन मत लो छोटी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बता दूंगी। धीरे धीरे सब आने लगेगा तुम्हें। जब मेरी भी शादी हुई थी ना छोटी, तो मुझे भी कुछ बनाने नहीं आती थी। देखो, मैं धीरे धीरे सब सीख ली। छोटी को तो कुछ नहीं आता है सासू माँ, सब खाना तो आज मैं बनाई हूँ। पता नहीं कहाँ से शादी करके लाए हैं इसे आप। ना कुछ खाना बनाने आता है, ना कुछ दहेज में लेकर आई है। पूरे रिश्तेदार और आसपास के मोहल्ले वाले में तो हमारा नाक ही कटवा दी ये छोटे ने। तो बहू, उसे नहीं आता था तो मुझे बता सकती थी ना। मैं तो बोली थी शुरू में कि आता है या नहीं, तो उसने ही तो बोला था कि मुझे सब कुछ आता है। अब आप ही समझिए सासू माँ, आप पता नहीं कहाँ से शादी करके लाए हैं इसे। छोटी। हाँ दीदी बोलिए, क्या बना रही है? दीदी, गुल्लू बोले थे छोले भटूरे बनाने के लिए, मैं वही बना रही थी। छोटी, ये तुम कैसे बना रही है छोले भटूरे? ऐसे नहीं बनता है। हटो हटो सामने से, मैं बना देती हूँ। देखो मैं बनाती हूँ, तुम पीछे से सीखना, बाद में तुम्हें बनाने का काम आएगा। नहीं तो सारा काम मैं तुम्हारा ही कर दूंगी, तो तुमसे फिर बाद में सासू माँ काम करवाएंगे मेरे न रहने पर, तो तुम्हारा तो सारा पोल खुल जाएगा। मेरी कितनी अच्छी जेठानी है, जो हर काम में मदद करने आ जाते हैं। ये तो मेरी बहन जैसी है। बड़ी दीदी। हाँ बोलो छोटी। थैंक यू दीदी, इतनी मदद करने के लिए। अरे क्या छोटी, मैं क्या तुम्हारी मदद कर रही हूँ? मेरा फर्ज जो है वो कर रही हूँ। तुम तो मेरी छोटी बहन की जैसी है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ? छोटी, किसी ने कुछ बोला है क्या? फिर से तुम उदास बैठी हुई है। दीदी पता नहीं मेरे से गुल्लू इतना गुस्सा क्यों रहते हैं। मैं इस बार खाना बना करके लेकर गई ना,
तो बोलते हैं कि जब आपको बनाने आती ही नहीं है तो फिर बनाने के लिए क्यों चले जाते हैं। इन लोग के चक्कर में कितना भी अच्छा मैं खाना बनाने का कोशिश करती हूँ दीदी, हर बार गुस्सा ही करते हैं। कभी भी इन लोगों को मैं खुश देखती नहीं हूँ। अरे क्या कर सकती है छोटी, इन लोग का तो यही आदत है। इन लोग बहुओं को कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। इनके लिए बहू बहू नहीं है, बहू नौकर के बराबर है, हमेशा नौकर के जैसा ही व्यवहार करते हैं। इन लोग को यही आदत के कारण छोटी देवर जी की दो दो सगाइयां हो करके टूट गई। क्या दीदी? हाँ छोटी, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। इन लोग इतने लालची हैं ना छोटी, सगाई होने के बाद लड़की वाले से अच्छे खासे दहेज की मांग की थी। इसी की वजह से छोटी लड़की वाले ने रिश्ता तोड़ दिया। जब तुम्हारे से शादी हुई इन लोगों ने सोचा कि इस बार फिर से मैं दहेज का मांग करूंगा तो शायद इस बार भी रिश्ता न टूट जाए, इसलिए दहेज का मांग किया नहीं इन लोगों ने। और दहेज की मांग न करने के कारण कुछ नहीं मिला तो तुम्हें उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं। इतना बड़ा धोखा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है दीदी, क्योंकि शादी के बाद तो इतने टाइम तक मैं इनसे बराबर बात करती थी। ये हर एक बात शेयर करते थे मेरे से, लेकिन ये सगाई वाला बात कुछ भी शेयर नहीं किए मेरे से। हाँ सासू माँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपको क्या जरूरी है सासू माँ हमेशा बोलने के लिए कि छोटी के यहाँ से मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब नहीं मिला तो छोड़ दीजिए ना। वो कितना सुनाती है कि कितने लालची है मेरे ससुराल वाले। उनके घर में सब कुछ होने के बाद भी मेरे मायके से ये चीज के लिए वो चीज के लिए डिमांड करते हैं। उनके पास दिमाग है या नहीं है, पता नहीं कैसा ख्यालात के मेरे सब ससुराल वाले मिले हैं। वो बोलती है कि भला आज के दौर में कौन दहेज लेता है। अरे बहू, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ उससे, मैं शुरू में ही एक बार टोकी थी, उसके बाद मैं कहाँ बोलती हूँ। तो सोचिए सासू माँ, पता नहीं कहाँ से आई है, किस खानदान से आई है जो इस तरह से बातें करते रहती है। मैं तो जेठानी हूँ सासू माँ, उसकी बहुत बात छिपाती हूँ आप लोगों से, पर मुझे सुनते सुनते बर्दाश्त नहीं हुआ कि सासू माँ के बारे में इस तरह से बोलती है, मेरे ससुराल वाले के बारे में इस तरह से ये छोटी बोलती है। इसीलिए फिर आज मैं बोल रही हूँ आपसे, ये सब बात के बारे में उससे चर्चा मत कीजिएगा सासू माँ, नहीं तो वो आने वाला समय में अपना मन का बात मेरे से कुछ बताएगी ही नहीं। पिंकी, क्या हुआ? इस तरह से अकेले बैठी हुई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसी तरह से मैं बैठी हुई थी। पिंकी, तुम मेरे परिवार वाले से मिलती खुलती क्यों नहीं है? हमेशा तुम एक कोना पकड़कर बैठी रहती है, काम कर लेती है और बस अपना बेडरूम में आ जाती है। बस अपने मतलब से ही मतलब रखती है। बेचारे मेरे माँ पापा अकेले बैठे हुए रहते हैं, कभी उनके पास तो जाकर बैठ जाया करो ना, कुछ उनसे हाल समाचार उनके बारे में जान लो, पूछ लो। बेचारे उन लोगों को भी तो तुमसे कुछ अरमान है ना, नई बहू को लेकर। क्या मैं पूछूं? मुझे कोई अपना समझेंगे तो ना। तुम्हारे बोलने का क्या है मतलब पिंकी? अब मैं क्या बोलूं? मैं जिस पर विश्वास कर इस घर में आई थी वो तो मेरा विश्वास के लायक है ही नहीं है। मैं किस पर विश्वास करूं? किससे अपनी मन की बातें बोलूं? तुम बोलना क्या चाह रही है पिंकी? बोलो ना जो बात है सो। इस तरह से बातों को उलझाकर क्यों बोले जा रही है? क्या मैं बोलूं आपसे? आपकी दो दो सगाई टूट गई, आप तो मेरे से कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। क्या? हाँ, अब ये भी बोल दीजिए कि ये बात झूठ है। तुमसे किसने कहा? किसी ने भी तो बताया है ना। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। जिसने तुम्हारे कान भरे हैं ना, उसी ने मेरी सगाई तोड़ी थी। कौन मेरे कान भर रहे हैं? वही बड़ी भाभी, और कौन? उन्हीं के कारण तो मेरी दो दो बार सगाई टूटी है। देखिए, दीदी के बारे में कुछ मत बोलिए। पिंकी, तुम अभी अभी आई है ना, तुम क्या जानने गई उनके बारे में? मैं जानता हूँ ना। उनके शादी के 6 महीना पूरा होते के साथ ही घर से वो अलग हो गए थे। अलग होने के बाद यहाँ तो वो कभी आते नहीं थे। पता नहीं इस बार क्या हो गया कि तुम्हारे शादी होने के बाद वो बराबर इस घर में आ रहे हैं। सच्चाई कभी छुपता नहीं है पिंकी, देख लेना, आज न कल उनका सच्चाई तुम्हारे आंख के सामने आ ही जाएगा। क्या आप सच बोल रहे हैं कि दीदी के कारण ही आपका रिश्ता टूटा था? हाँ, मेरी जहां भी शादी लगती थी तो भाभी जा करके उस घर में चुगली करना चालू कर देते थे और लड़की वाले भाभी के बातों में आकर के शादी तोड़ देते थे। इसीलिए जब तुमसे मेरी शादी लगी ना, तो घर वाले ने कुछ बताया ही नहीं भाभी को। मैं तो सोच ही रही थी कि छोटी मुझे किचन में ही मिलेगी। कितना काम करती है छोटी, और घर वाले हैं कि हमेशा तुम्हारा बुराई ही करते रहते हैं। इस बार क्या हुआ दीदी? अब मैं क्या बताऊं छोटी तुमसे, तुम इतनी भोली भाली है ना कि उन लोगों को तुम समझ ही नहीं पाई है। उन लोग जैसे तुम्हें नचाते हैं उस तरह से तुम नाचते रहती है। मैं अभी अभी आते आते सुनी उमा बेटी का कि
दीदी, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं माँ बेटी। मैं तो बराबर अच्छा करने की कोशिश करती हूँ दीदी, इस बार मुझे कुछ सुनना ना पड़े, लेकिन पता नहीं इन लोग का क्या मतलब होता है मेरे से। क्या कर सकते हैं छोटी, मैं तो बोलूंगी कि अब जवाब लगाया करो तुम। जवाब नहीं लगाएगी ना तब तक इन लोग सर पर ऐसे चढ़े रहेंगे। सासू माँ, आपने फिर से कुछ बोला है क्या छोटी को? नहीं बहू, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे दीदी तो अपना मोबाइल यहीं छोड़कर चले गए, मैं दे देती हूँ उन्हें, नहीं तो वो निकल जाएंगे तो फिर परेशानी हो जाएगा उन्हें आने जाने में। मैं तो अभी जा करके आई हूँ छोटी के पास से, वो तो आपके बारे में पूरा शिकायत करने जा रही है। सासू माँ और गुल्लू मुझे इस तरह से बोलते रहते हैं, हमेशा सुनाते रहते हैं। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा दीदी, अब मैं उनको जवाब देने लगूंगी ना तब उन्हें समझ में आएगा। समझ लीजिए सासू माँ, आपकी बहू कैसे कैसे सुनाती है मेरे से। अब थोड़ा बोलना बंद कीजिए, नहीं तो जब आपसे मुंह लगाना चालू करेगी ना तब समझ में आ जाएगा आप लोग दोनों को। इतना बड़ा धोखा दीदी, पहले तो आपने मेरा विश्वास जीता और उसके बाद मुझे ये सिला दे रहे हैं। क्यों दीदी, मैं तो आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझती थी, वही कारण मैं आपको अपनी मन की बात सारे बात बताते गई और आप इस तरह से करते गए मेरे पीठ पीछे। मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत क्या रह गई दीदी। अरे नहीं नहीं छोटी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, ऐसा कोई बात नहीं है छोटी। बस कीजिए दीदी, अब बस कीजिए। इन्होंने मुझे पहले ही बताया था आपके बारे में, लेकिन मैं ही थी पागल जो आपके बारे में मैं इतना गलत सोची ही नहीं। काश दीदी मैं वो सारे बातें पहले ही समझ लेती। अब हटिए यहाँ से। सासू माँ, गुल्लू, मेरे से बहुत कुछ गलतियाँ हो गई है, मैंने कुछ सोचे समझे दीदी से बहुत कुछ आपके बारे में, गुल्लू के बारे में बोल दिया। आगे से मैं ऐसी कुछ गलतियाँ नहीं करूंगी सासू माँ, और गुल्लू मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सासू माँ, मुझे तो आप लोग के खिलाफ दीदी ने भड़काया था, मैं क्या करती, मैं ही पागल थी जो इनके बातों में आ गई। मैं छोटी, ये तुम क्या बोले जा रही है? मैं तो अपने परिवार वाले को बहुत इज्जत करती हूँ। सासू माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ सासू माँ, मेरा विश्वास कीजिए सासू माँ। छोटी, तुम मुझे मेरे परिवार के सामने गिरा रही है, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम सच बोल रही है? हाँ भाभी, आपकी गलती पकड़ी गई तो आप बड़ी भाभी को बदनाम कर रहे हैं। गुल्लू बिल्कुल सही बोल रही है। सासू माँ, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। क्योंकि इन्होंने जब से मुझे सतर्क किया था ना, तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी लगने लगा था कि दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ चाल तो नहीं ना खेल रहे हैं, इसीलिए इनकी सारी बातें हमेशा मैं फोन में रिकॉर्ड करते गई थी। ये लीजिए सासू माँ, सुन लीजिए, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा।